Today we will discuss about the fundamental units of life is called cell. In 9th class A, chapter 5, part 6. पार्ट 5 में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका था, सेल्स के बारे में। अब इसको थोड़ा डिटेल, जो सेल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बारे में ब्रीफली हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इनके स्ट्रक्चर को मैं बनाऊंगा, फिलहाल अभी इतना ही बता रहा हूं मैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में, प्लाज्मा लेमा के रूप में, सेल मेम्ब्रेन के रूप में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में, एक्टोडर्म के रूप में भी जानते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ each cell forming a boundary of the cytoplasm. Chemically, the membrane to be 75% phospholipid. The cell membrane जो होते हैं आउटर कवरिंग होते हैं प्रत्येक सेल का, जो साइटोप्लाज्म के बाउंड्री से वो कवर्ड होते हैं। तो केमिकली सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं इसमें 75% फास्फोलिपिड होता है, प्रोटीन, और इसके केमिकली कहा जाता है कंपोनेंट्स में प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन केमिकली इनमें देखा जाता है कि प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फैट और पॉलीसैकेराइड होते हैं। इस लेयर को 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको बाई लेयर और 2 लेयर के रूप में भी जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग, थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं लिविंग होते हैं और पतले होते हैं, डेलिकेट होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मींस इट आल्सो फॉर कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, और सिलेक्टिव परमेबल होते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर 17 एंगस्ट्रॉम थिक, विजिबल बाय द लाइट माइक्रोस्कोप। इनके स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो 7 नैनोमीटर के रूप में होते हैं, और इनको मेजरमेंट किया जाता है 70 एंगस्ट्रॉम के रूप में मोटे होते हैं। और इसे देखने के लिए हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट में। In 1972, Singer and Nicholson suggested a model called fluid mosaic model for explaining the ultrastructure of plasma membrane or any other membrane of the cell. 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन नाम के 2 साइंटिस्ट थे, जिसने सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल को बताया था, और इसमें मॉडल को बताया, एक्सप्लेन किया अल्ट्रास्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल के अंदर में किसी दूसरे प्रकार के भी जो मेम्ब्रेन पाए जाते थे उनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, 2 प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, फ्लोटेड अबाउट इन द फ्लूइड। इस फ्लूइड में वो तैरते हुए रहते हैं, जिसे हम लोग फास्फोलिपिड लेयर के रूप में भी जानते हैं। तो कौन कौन है ये? फर्स्ट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या? विच कंप्लीटली स्पैन द लिपिड बाइलेयर, जो फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बने होते हैं उसके ऊपर में वो स्पैन करते हैं, पूर्ण रूप से फ्लोट करते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में विच अकर्स आइदर ऑन द आउटर सरफेस और इन द इनर सरफेस ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन। इसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में होता है या तो बाहर की सतह पर वो फ्लोट करते रहते हैं, या अंदर वाली सतह में सेल मेम्ब्रेन पर वो लिपिड से जो मिलकर बने होते हैं उनके ऊपर में फ्लोट करता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन डिस्क्राइब एज ए नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ द लिपिड। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ने मेम्ब्रेन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया कि प्रोटीन की संख्या जो होती है आइसबर्ग के रूप में, लिपिड्स ऑफ सी ऑफ लिपिड, ये इनके ऊपर में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, या दूसरे लैंग्वेज में हम किसको बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है।
तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इनक्लोज किए हुए रहता, कवर करके रखता है किसी भी सेल के अंदर में। इट इज ए लिविंग डेलिकेट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और एसपीएम। कहीं पर पूछा जाएगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा सीबीएसई में, व्हाट इज एसपीएम? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो लिविंग होते हैं, डेलिकेट होता, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं और इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम के रूप में जानते हैं। क्या है इसका फंक्शन? इट रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। यह सेल के अंदर में, बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार इनको रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है, इट अलाउ टू परमिट द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये अलाउ करता है, परमिशन देता है, जो फाइनेस्ट पार्टिकल के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होते हैं, वाटर लिक्विड के रूप में होते हैं, उनको अलाउ करता है आउटसाइड से इनसाइड की ओर और इनसाइड से आउटसाइड की ओर जाने के लिए। of some molecule in and out of the cell, it also prevent the movement of some other molecule। और दूसरे जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनको रोकने का काम करता है, गार्ड का काम करता है। नेक्स्ट आइए, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं? इट एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट द इनर सेल कंटेंट। ये मैकेनिकल बैरियर के रूप में होते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली जो इनको कंटेंट को इसके अंदर में रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है एनवायरनमेंट में। सेकंड में है, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल सर्टेन। अभी तुरंत मैंने बताया था कि खास प्रकार के कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, तो इनको एंट्री करने में इनसाइड और आउटसाइड एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा ये अंदर बाहर की ओर जाते हैं, सेल कंटेंट को प्रिवेंट करने का काम करता है। इसलिए इसको हम लोग सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में जानते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट को ही मैं नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा।